जय भारत मेरे बहनों और भाइयों। मैं आज थोड़ी सी अलग बात करने वाला हूँ। ये किताब का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। ये पेशियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड है। और यहाँ इसमें लिखा है कि 1 लाख साल पहले पृथ्वी पर 6 ह्यूमन स्पीसीज थे। 6 ह्यूमन स्पीसीज। अभी आज देश में सिर्फ होमो स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज है। यानी अफ्रीका की लड़की और यूरोप का लड़का उनकी शादी होती है तो सिर्फ वो जायज है, और उससे जो परिणाम है वही परिणाम यूरोप अमेरिका के आपस में करे तो भी होता है। अभी इतना ये मानव जाति एक है तो मानवता ये सबसे बड़ा धर्म है। और जो राइट्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए है वो सब राइट्स तो हमें पृथ्वी पर जन्म लेने से मिलने चाहिए। तो हमारा संविधान जो प्रस्ताविका, जो फंडामेंटल राइट्स और मार्गदर्शिका, वो क्या कहती है कि हम सबको सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय मिले, हम सबका बराबरी का दर्जा मिले। आज हमारी क्या बात हो रही है? सब जो बात हो रही है, जो फ्लाइट से लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया रहा है। अरे कोरोना भी फ्लाइट से आया, लाया फ्लाइट वालों ने, और मर रहे हमारे करोड़ों गरीब। तो उनकी बात ही नहीं हो रही है। एक आध दूसरा टीवी छोड़ा तो बात ही नहीं हो रही। और जो भी हमारा सरकारी या भाड़ोत्री एंकर बोलते हैं कि कोरोना का कंट्रोल हमने देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा किया है, क्या झूठ बोलते हैं। आज तक आपने 20 लाख तक टेस्ट नहीं किए हैं। आपकी आबादी 135 करोड़ है। 20 लाख टेस्ट और उसमें 60,000 मरीज, तो क्या परसेंटेज हुआ? आप जरा सोचो कि कितने लोग बाधित होंगे देश में। वो क्या सब मरते नहीं? मैं डराता नहीं, वो सब जिंदा रहेंगे, लेकिन उनको तो मेडिकल ट्रीटमेंट देनी चाहिए ना। तो मैं जो 3 ट्रेस टी की बात की, टेस्ट देम, ट्रीट देम, ये होने के लिए हमके पास मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है, हमारे पास जो भी उसके लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड्स नहीं है, क्वारंटाइन रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। कई हॉस्पिटल में 2-2 पेशेंट एक ही कॉट पर है। कई हॉस्पिटल में सभी लोग रास्ते पर पड़े हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। और फिर तुम्हारे एंकर दिखाते हैं, देखो हॉस्पिटल में। अरे हॉस्पिटल की तुम सोचो ना, हॉस्पिटल की कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए बड़े बड़े ग्राउंड्स पे हमें हॉस्पिटल खड़े करने चाहिए। उसके सबके लिए पैसे चाहिए। पैसे का हमने एक स्रोत बताया कि भाई हमारे रईस जो है 1% रईस है देश में, उनके पास 500 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो 500 लाख करोड़ संपत्ति किसने दी है? ये तो 5 साल में मोदी सरकार ने, जब हमारे 50 मल्टीमिलियनर थे वो उनको 150 कर दिया। कई उनके दोस्त हैं जिनकी संपत्ति 5 गुना 3 गुना बढ़ी। और ये बढ़ने के बाद भी मोदी के, शाह के मन में कभी संवेदना नहीं आ रही है कि इनके पास 500 लाख करोड़ की संपत्ति है, हम 2% भी उनके ऊपर टैक्स बिठाएंगे, जिसको कोरोना टैक्स को हो सकता है, लेकिन वो करने को तैयार नहीं। कल ही स्वामीनारायण मंदिर का एक वीडियो आया है, यदि वो सच होगा तो उस मंदिर में, अरे नकली नोट प्रिंट करने के मशीन है मंदिर में, और ये उनके पास जो धन आता है वो और ये मिलके वो बाजार में बेच देते। तो मंदिर में ईश्वर है क्या? ऐसा बोले तो हम नास्तिक बोलते हैं। अरे हम समझते हैं ईश्वर है गरीबों की सेवा में है। हम ईश्वर मानते हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद और सबने कहा हमारा ईश्वर क्या है? तो हमारे देश के अज्ञान को दूर करना, यानी शिक्षा देना, और भूख पानी बिना लोग तड़प रहे तो उनको खाना देना, यानी अन्न वस्त्र निवारा, ये रोटी कपड़ा मकान के इंतजाम करना, ये ईश्वर सेवा है। तो आज देश के मंदिरों में लाखों करोड़ की संपत्ति,
और लाखों करोड़ की संपत्ति बिना कुछ इस्तेमाल करे बिना पड़ी है। दुनिया में नहीं इतना सोना हमारे पास है, अमेरिका में भी नहीं है, इतना सोना हमारे पास है और वो मंदिर में पड़ा हुआ है। सब मंदिरों के भक्त, मस्जिदों के भक्त, या धर्म के ठेकेदार, चर्चों के ठेकेदार, सभी धर्मों के ठेकेदारों को मैं बोलता हूँ कि यदि आपको आपकी ये दुकान चालू रखनी है तो आपको तो भक्त चाहिए ना। वो सब भक्त मर रहे हैं अभी, यदि वो मरेंगे तो आपकी दुकान कैसी चलेगी। तो मैं आपको विनती करता हूँ, दुकान मेरा शब्द गलत है लेकिन मैं जानता हूँ कि जब वन स्पेसी है, वन पृथ्वी है, तो जो आपने ये खड़ा किया है ना, सभी धर्म, प्रांत, भाषा, नेशन, ये सब काल्पनिक है। और ये सब आइंस्टाइन के जो कहता है कि वो कहता है कि ये सब मेजल्स ऑन योर फेस है, ये धब्बे हैं तुम्हारे चेहरे पर। तो ये हमको इससे कभी तो भी बाहर आना चाहिए। आज भारत के लोगों को इससे बाहर आने की जरूरत है। मैं आर्यभट्टों को, बाकी ब्राह्मणों को मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आर्यभट्टों के सब इसका पोजीशन में है, सब मंदिर है और आरएसएस, इसके पैसे इतने आपके पास है कि यदि वो निकालेंगे तो आज जो रास्ते पर लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, कोई सीएम बोलता है कि नहीं नहीं उनको ले जाने की ट्रेन देने की जरूरत नहीं, वो जाना नहीं चाहिए इन्हें। अरे ये तो तुम क्रिमिनल ऑफेंस करते हो, यू कैन नॉट कन्फाइन, तुम हमको किसी को कन्फाइन नहीं कर सकते। हमें देश में कहीं भी जाने की, हमारे घर जा रहे हैं हम लोग, मैं तो लोगों को आह्वान कर रहा हूँ कि अरे जरा सुधरो। अभी कोरोना है तो कोई मंदिर से कोई बाहर आके तुमको मदद नहीं कर रहा है, ना सरकार कोई मदद कर रही है, तो कौन आपको, आप तो आपके बलबूते पर चल रहे हैं पैदल, खाना पीना आप जहाँ लोग देते हैं वो खा रहे हैं। तो आप भी समझो कि ये मंदिर वाले, ये पार्टी वाले कितने बदमाश है। कांग्रेस ने एक ऐलान किया कि हम सब मजदूरों को अपने अपने घर पहुंचाने के लिए बात करी, तो उसे सोनिया को इटाली दिखा दिया। यानी जो कोई एक अच्छी बात करता है उसको भी सह नहीं जाते, ये भाजपा वाले सहते नहीं। ये जो जहरीली विचारधारा वाली संघ की भाजपा है, ये इसके बहुत हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं इतना आज ये वीडियो इसलिए निकाला कि मानव जात एक है, एक ही पृथ्वी है और हर सब मानव जात पृथ्वी के मालिक है। जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान ने दिए, उसके पहले मानवता के तहत वो फंडामेंटल हमको मिलने चाहिए थे। लेकिन इस देश की व्यवस्था जो है, जो आर्यभट्टकुड़ा ने लाई थी, वर्ण व्यवस्था के तहत जो भी जहाँ भी मौका मिलता है वो बहुजनों की आर्थिक राजकीय कमर तोड़ करते हैं। और आज मोदी ने 100% हमारी कमर तोड़ करी है, नोटबंदी करके, जीएसटी बना के, और भी कई पाखंड। और सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुस्लिम, अरे हिंदुस्तान तुम्हारे देश का नाम है ही नहीं, संविधान में भारत है। वो राहुल गांधी भी हमेशा हिंदुस्तान हिंदुस्तान करता है, गलत है। क्यों डरते आप लोग, किसको डरते हैं? यदि संविधान के तहत भारत नाम रखने के लिए संविधान समिति में चर्चा हुई थी। तो आज मैं एक ही विनती करता हूं सबको, सभी लोग, धर्म, जाति, प्रांत, क्या भी जो भी डिवीजन हुई आपकी, हिंदू मुस्लिम, सबसे बाहर आओ। जहाँ भी संपत्ति है, चर्च में हो, मस्जिद में हो, मंदिर में हो, बाहर लाओ और देश को बचाओ, देश के गरीबों को बचाओ। तो ही आगे आपके मंदिर चलेंगे, आपकी फैक्ट्रियाँ चलेंगी, आपकी सेवा करने के लोग जिंदा रहेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो आप लोगों को ही पछतावा आएगा। आपकी जो संपत्ति है वो आप बोझ ढोने वाले रहेंगे। मैं तो कहता हूँ जिसके भी पास थोड़ा बहुत है, और हमें कहने का अधिकार है कि हमने सब समाज के लिए बांट दिया है। तो आज सभी मंदिरों को, सभी चर्चेस को, सभी मस्जिदों को और सभी धर्म के ठेकेदारों को मैं विनती करता हूँ कि चलो हम सब साथ मिलके, देश पर आया संकट है उसका मुकाबला करेंगे। बहुत पैसे हमारे पास। जय भारत।